कि अनंत सिंह जो है मोकामा का पूर्व विधायक अभी बेउर जेल में हवा खा रहा है। लैंड क्रूज़र खरीदा है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है। यहाँ मतलब इसका हुआ कि उस पर गोलियों का असर नहीं पड़ता। एक माफिया यदि 3 करोड़ की गाड़ी पर सवार हो रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है पूरे समाज के लिए कि हमने बिहार को कहाँ पहुँचा दिया है। किसी ने यदि ये गाड़ी खरीदी है 3 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी, तो कहीं न कहीं इसका ये मतलब ये है कि अनंत सिंह में मौत का खौफ समा गया है, कि कहीं न कहीं अनंत सिंह में मौत का खौफ समा गया है और जो सोनू मोनू गिरोह है वो अनंत सिंह के खून का प्यासा है। कहते हैं शौक बड़ी चीज है और अपने शौक के लिए छोटे सरकार यानी अनंत सिंह जाने जाते हैं। अनंत सिंह फिर से एक बार सुर्खियों में, आपको बता दे कि सोनू मोनू गैंग गोलीबारी मामले में अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है, लेकिन अनंत सिंह इसी कारण सुर्खियों में क्योंकि उनके घर 3 करोड़ की गाड़ी आई है। और तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फिर से एक बार अनंत सिंह शान की सवारी करेंगे, लैंड क्रूजर गाड़ी पे बैठेंगे और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, मोकामा में भ्रमण करेंगे। सर, अनंत सिंह फिर से सुर्खियों में है। 3 करोड़ की गाड़ी जापान से पटना आई है और उस गाड़ी में हाई प्रोफाइल लोग, अंबानी के परिवार, शाहरुख खान सवारी करते हैं। और जब से ये गाड़ी आई है पूरे बिहार में लगातार सुर्खियों में है अनंत सिंह, और ये आकलन किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह इसी गाड़ी से जनता से मिलेंगे, वोट मांगेंगे और शान की सवारी करेंगे। आखिर 3 करोड़ की गाड़ी, बड़ा मामला है, लेकिन पूरी बात मैं बताता हूँ। देखिए, अभी लगभग 1 हफ्ता पहले की बात है कि अनंत सिंह जो है मोकामा का पूर्व विधायक अभी बेउर जेल में हवा खा रहा है। तो उसने ये टोयोटा कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसका ये लैंड क्रूज़र खरीदा है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है। यहाँ मतलब इसका हुआ कि उस पर गोलियों का असर नहीं पड़ता। कुछ लोग कह रहे हैं कि बम प्रूफ भी है, मतलब हथगोले यदि चलाया जाए, बम फेंका जाए तो उसका भी असर नहीं पड़ेगा। और उसके बाद ये गाड़ी आई धूमधाम से, जगदम्बा मंदिर में गाड़ी की पूजा भी हुई, पंडित जी ने मंत्रोच्चार किया, धूपबत्ती अगरबत्ती सब दिखाई गई। और उसके बाद जो अनंत सिंह के चमचे हैं वो अपना कूद रहे हैं कि देखिए छोटे सरकार ने ऐसी गाड़ी खरीद ली, ऐसी गाड़ी तो शाहरुख खान के पास है और आकाश अंबानी के पास है, मुकेश अंबानी के बेटे के पास, वगैरह वगैरह। मीडिया में बहुत सारी बातें हैं, इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो बात यह है कि मैं इसको बहुत एक शर्मनाक बात मानता हूँ कि बिहार जो कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है और एक आम बिहारी इतना गरीब है कि उसके पास एक टूटी हुई साइकिल नहीं है। एक आम बिहारी का सपना रहता है एक सेकंड हैंड साइकिल खरीदने का, इतनी गरीबी है इस राज्य में। वहाँ एक माफिया यदि 3 करोड़ की गाड़ी पर सवार हो रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है पूरे समाज के लिए कि हमने बिहार को कहाँ पहुँचा दिया है। कि जो सिंह अपने पैसे के खरीदे हैं, उनके हाँ तो हाँ बोल रहे हैं कि पैसा तो है तब ना खरीद रहे हैं। ठीक है, पैसा तो दाऊद इब्राहिम के पास भी है। पैसा क्या है? क्या उसने अनंत सिंह के क्या पसीने की कमाई है? क्या उसने खेत में कुदाल चलाया है, उसे 3 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया है? वो तो जो भी उसकी कमाई है काली कमाई है, गलत रास्ते से आपकी कमाई है। आपने ठेकेदारी में लोगों को डरा धमका के ठेके ले लिए, आपने किसी की हत्या करा दी, किसी का अपहरण करा दिया, तो सारे माफिया के पास पैसा है, तो उससे क्या हो गया? तो इसलिए देखिए ये सब तो बहुत शर्म की बात है, लेकिन अब बिहार में ऐसे हालत हो गए हैं तो अब क्या कहा जाए। और इसमें इसका ये भी एक अलग मतलब पहलू भी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो रही है कि अनंत सिंह ने यदि ये गाड़ी खरीदी है 3 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी, तो कहीं ना कहीं इसका ये मतलब ये है कि अनंत सिंह में मौत का खौफ समा गया है। लैंड क्रूजर, हाँ, लैंड क्रूज़र है, टोयोटा का लैंड क्रूज़र गाड़ी जी। कि कहीं ना कहीं अनंत सिंह में मौत का खौफ समा गया है और जो सोनू मोनू गिरोह है वो अनंत सिंह के खून का प्यासा है। दर्शकों को सारी बातें मालूम होंगी, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ। इसी साल 22 जनवरी की घटना है। पटना जिला में एक पचमहला थाना है और पचमहला थाना में एक गांव है नौरंगा जलालपुर। तो अनंत सिंह वही गया हुआ था कुछ पंचायती उंचायती करने। अनंत सिंह तो खुद को छोटे सरकार समझता है, लगता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सब इसी में निहित है। तो उस नौरंगा जलालपुर गांव में 2 भाई हैं, सोनू सिंह और मोनू सिंह। वो दोनों पहले से एक गिरोह चलाते हैं। तो अनंत सिंह के ही अंडर में थे एक ज़माना पहले से, लेकिन अब फुट हो गई, अब अलग हो गए। उसके बाद इन लोगों ने अनंत सिंह पर गोलियां चलानी शुरू की। अनंत सिंह एकदम 22 जनवरी को गिरता पड़ता दुम दबा के जान बचा के किसी तरह भागा है। उसके अगले दिन यानी 23 जनवरी को सोनू सिंह ने बहुत विभिन्न चैनलों पर इंटरव्यू दिया और सब में उसने काफ़ी आक्रामक रुख दिखाया और कहा कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र
और शास्त्र दोनों सिखा दूंगा। और सोनू सिंह ने यह भी कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है। मतलब सोनू सिंह 34 बरस का है और अनंत सिंह 68 बरस का है। मतलब युवा बनाम बुजुर्ग की लड़ाई है। तो ये सब हुआ। तो देखिए 22 जनवरी को आप एक मान सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट था, जिस दिन पूरा मोकामा बाढ़ का समीकरण बदल गया। उसके पहले अनंत सिंह का एकदम भौकाल टाइट था। इसके चमचे इसको छोटे सरकार बोलते थे और ऐसा दिखाया जाता था कि मोकामा में बाढ़ में तो अनंत सिंह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं खड़कता है। लेकिन सोनू मोनू ने इसको खदेड़ के दिखा दिया कि पत्ता क्या खड़केगा, अब तो इसके खिलाफ आंधी चल रही है। और उसके बाद अनंत सिंह के खिलाफ 6 लोगों का एक महागठबंधन बना, जिसमें एक विवेका पहलवान की मौत हो गई है 2-3 महीने पहले। वह 6 लोग थे, विवेका पहलवान, सोनू सिंह, मोनू सिंह, सूरज भान, अशोक महतो और ललन सिंह। ये ललन सिंह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह नहीं है, ये मोकामा का ललन सिंह है, जिसकी पत्नी सोनम देवी ने नीलम देवी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो विवेका पहलवान तो मर गया, तो अब बच गए 5 लोग। और ये 5 लोगों ने बिल्कुल एक तरह से अनंत सिंह की, आप कह सकते हैं, घेराबंदी कर दी है। जैसे कि महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया गया था, वैसे ही ये अनंत सिंह चक्रव्यूह में घिराया हुआ है। अभी देखिए 5-6 रोज़ पहले सूरज भान ने वहाँ एक महाभोज के बहाने मोकामा में एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया, उसमें भी बहुत लोग शरीक हुए। और देखिए अनंत सिंह के साथ दिक्कत देखिए क्या इस बार हो गई है ना, कि ये तो मैंने महागठबंधन बताया 5 लोगों का, उसमें यदि आप अशोक महतो को हटा दीजिए तो बाकी सारे लोग भूमिहार हैं, मतलब अनंत सिंह की ही जाति के हैं। तो अनंत सिंह जो अब तक एक कार्ड खेलता था, भूमिहार कार्ड, और भूमिहारों का हीरो बनना चाहता था, और ऐसा दिखाया जाता था कि भूमिहारों में इसका बहुत क्रेज़ है, तो वो बात ख़त्म हो गई है। और इसलिए अनंत सिंह तो देखिए चुनाव तो लड़ेगा ही, वो मोकामा से 4.5 महीने बाद। अभी पेरोल पर छुटा था तो उसने कहा भी था कि टिकटवा तो जेबे में है। तो टिकटवा जब जेबे में है, पलटू राम उनको टिकट दे ही देंगे, चुनाव तो लड़ेगा ही अनंत सिंह। लेकिन इस बार पूरी संभावना है कि उसकी जमानत जब्त हो जाएगी मोकामा में। जी, सोनू मोनू गैंग से जो घटना हुई थी, इसी कारण 3 करोड़ की गाड़ी ली है क्या? बिल्कुल। देखिए क्या हुआ कि अनंत सिंह में बहुत अहंकार आ गया है ना। हमारे मुख्यमंत्री जो है पलटू राम भी अनंत सिंह के चपरासी बन गए। अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में जाने लगा, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पलटू राम के साथ उसकी गुफ्तगू होने लगी। वो मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, अहंकार में चूर हो गया। आपको दर्शकों को याद होगा कि पिछले साल मई महीने में जब पेरोल पर छूटा था 15 रोज़ के लिए, तो मेरे बारे में भी उसने बहुत अनशंट बातें कही थी। तो अनंत सिंह में एक अहंकार हो गया कि भाई मैं तो, भी बोल दिया था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे बारे में उसने अनशंट बात कही थी कि IPS कैसे बन गया, ये क्या वो क्या। तो खैर होता क्या है कि देखिए अहंकार दुनिया में किसी का नहीं रहता है। रावण का अहंकार नहीं रहा तो अनंत सिंह किस खेत की मूली है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके अहंकार की प्रतिक्रिया में, उसकी प्रतिक्रिया में ये महागठबंधन बन गया। और ये महागठबंधन भी मजबूत है। अगर अनंत सिंह खुद को शेर समझता है तो ये लोग सवा शेर से मुलाकात हो गई है। तो देखिए जान की तो सबको न परवाह है, जान तो सबको प्यारी है। अब छोटे सरकार हो या मोटे सरकार हो, हाँ उसी कारण लिया गया है, और किस लिए लिया गया है। बोलने वाले लोग बोल रहे हैं आप भी चुनाव लड़िएगा अनंत सिंह के खिलाफ, तो आप हरा दीजिए। खैर चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है, कोई शौक नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, है ना। सामने सामने चुनाव लड़के फरिया लीजिए। नहीं, वो क्या फरियाना है, वो सब नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। चुनावी राजनीति मेरा कोई इरादा नहीं आने का। नहीं, ये सब मुझे लड़ना ही नहीं चुनाव में। मुझे टिकट के बहुत बार ऑफर मिले हैं, मुझे चुनावी राजनीति में नहीं आना। अनंत सिंह हारेंगे तो आपको खुशी मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं खुशी मिलेगी। कोई भी माफिया के हारने पर मुझे खुशी मिलेगी, चाहे अनंत सिंह हारे या कोई माफिया। अयूब 3 करोड़ की जो गाड़ी आई है, उनके समर्थक, हम गए थे उनके आवास पे, समर्थक खुश थे, बोल रहे थे कि ये गाड़ी जो आई है दादा, इसमें घूमेंगे, मोकामा में जो गरीब जनता आ जाएगा सब घूमेगा। और गाड़ी को लोग देखने भी आ रहे थे सर, गरीब तबके के लोगों को बोल रहे थे कि बैठाएंगे। अब देखिए कितने गरीबों को बैठाएंगे, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 3 करोड़ रुपए जो हो गए अनंत सिंह के पास, यदि कुछ गरीबों में बांट देते, किसी गरीब का पक्का मकान बना देते तो बेटर होता। देखिए जिसको आप समर्थक कह रहे हैं, वो समर्थक क्या है, वो चमचे हैं। लोग बोल रहे हैं दुश्मन भी रहेगा तो आएगा तो घूमेगा। और एकदम तब तो सोनू मोनू को ही सबसे पहले घुमा दें। ये सब बोलने वाली बात है ना। यदि ऐसा ही तो सबसे पहले सोनू मोनू को गाड़ी में घुमा दे। ये सब देखिए बोलने वाली बात है, लोगों को चुना लगाने वाली बात है। अंत घूमेगा कौन? अनंत सिंह घूमेगा, उसके 3-4 चमचे घूमेंगे, और कौन घूमने वाला? जनता भी उस दिन घूम रहा था। अब आम जनता को चूंकि चुनाव लड़ना है तो कुछ 2-4 आदमी को घुमा देगा, तो इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन
आप खुद समझिए ये कितने बिहार की कितनी बड़ी विडंबना है कि एक आम बिहारी के पास सेकंड हैंड की साइकिल नहीं और माफिया के पास 3 करोड़ की गाड़ी है। देखे हैं आप गाड़ी से? नहीं, मैंने गाड़ी नहीं देखी है। फोटो वीडियो में देखे हैं? हाँ, वीडियो में, तस्वीरों में तो ऐसे भी पहले भी बहुत बड़ी मशहूर गाड़ी है, तो वो तो आदमी जानता ही, जानकारी रहती अच्छा है। गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी अच्छी है, लेकिन अनंत सिंह के पास आई है इसकी मुझे खुशी नहीं है। शाहरुख खान के पास थी तो कोई बात नहीं, वो एक महान कलाकार है, लेकिन अनंत सिंह के पास गाड़ी आई है तो इसकी मुझे कोई खुशी नहीं है जी। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे और 3 करोड़ की गाड़ी से जो अनंत सिंह आने वाले चुनाव में सवारी करेंगे, बिहार विधानसभा के चुनाव में मोकामा का भ्रमण करेंगे, इस पूरे मामले को लेके कहीं ना कहीं विरोध जताया और सीधे तौर पे कहा है कि आप समझिए कि जो बिहार पिछड़ा हुआ है उस बिहार में जो बाहुबली हैं, जो माफिया हैं, वो 3 करोड़ की गाड़ी की सवारी करेंगे। और सीधे तौर पे अमिताभ दास ने कहा है कि इस बार अनंत सिंह जो 3 करोड़ की गाड़ी से सवारी करने वाले हैं, वो गाड़ी खरीदने की जो मुख्य वजह है सोनू मोनू गैंग के साथ जो उनकी भिड़ंत हुई थी और जो जवाबी कार्रवाई में सोनू मोनू गैंग उन पर भारी पड़े था, इसी डर से ये गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी अनंत सिंह ने खरीदी है।